नमस्कार, प्रणाम। हाउ टू बिल्ड रेपो इन 90 सेकेंड्स, एग्जैक्टली 90 सेकेंड्स। बिल्कुल ये हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि 90 सेकेंड्स में हम रेपो किसी के साथ कैसे बिल्ड कर सकते हैं, पहले ये जानना जरूरी कि व्हाट इज रेपो, रेपो है क्या और ये आपकी सक्सेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रेपो के बारे में बात करते हैं। रेपो RAPPORT, रेपोर्ट जिसको बोलते हैं, इसका हिंदी में मतलब है तारतम्य या तालमेल। तालमेल, जैसा कि इसके अर्थ से ही पता लग रहा है कि अगर आप जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसके साथ आप शुरुआती तालमेल नहीं बिठा पाए तो आपका कम्युनिकेशन डायरेक्शनलेस हो सकता है या जो डिजायर्ड आउटकम है वो हो सकता है ना मिले। राइट, अगर फैमिलीज के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में तालमेल नहीं है तो फैमिली के बीच, लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहेंगे, अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, परिवार फेल हो सकते हैं, परिवार ब्रेक हो सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में फेल हो सकती है अगर उनके एम्प्लॉइज के बीच में रेपो नहीं है, तालमेल नहीं है, अगर उनके डिपार्टमेंट्स के बीच में रेपो नहीं है, तालमेल नहीं है। रेपो कोऑर्डिनेशन से एक स्टेप आगे की चीज है। रेपो, तालमेल। अगर कोई पब्लिक स्पीकर है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसका अपने ऑडियंस के साथ रेपो नहीं है, तालमेल नहीं है, तो अपनी चीज को कहने में, जो भी कम्युनिकेशन उसको पुट अक्रॉस करने में फेल हो सकता है। तो दैट इज हाउ आप समझ सकते हो कि रेपोर कितना इंपॉर्टेंट है, तालमेल बिठाना लोगों के साथ कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल्स, हमें लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, हमें कम्युनिकेशन लोगों से करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, कोई भी सक्सेस अचीव करने के लिए। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। हम जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए चीज जरूरी है। रेपो किले के उस गेट की तरह है। अगर कोई आपको किला जीतना है, जैसे पुराने के टाइम में किले होते थे, तो किले को जीतने के लिए क्या होता था, पहले उसका गेट खुलना जरूरी होता है। अगर गेट नहीं खुला तो आप अंदर घुस नहीं पाओगे, और घुस नहीं पाओगे तो किला कभी जीत नहीं पाओगे। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन के किले का जो गेट होता है वो होता है, उसको बोलता है रेपो। अगर आपने रेपो स्टैब्लिश कर दिया तो समझ लो गेट ओपन हो गया, और अब आप जो कुछ भी कहोगे उस पर आपके सामने वाला अटेंशन देगा, उसको परसीव करेगा, उस पर ध्यान देगा, उसको सुनेगा। अगर वो स्टैब्लिश नहीं हुआ रेपो तो गेट खुला नहीं, और फिर आपकी कम्युनिकेशन तो फेल हो गई। फिर तो सिर्फ शब्द चल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, कोई टच से मस नहीं हो रहा है। तो दैट इज हाउ रेपो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब देखते हैं कि हम एग्जैक्टली 90 सेकेंड्स में रेपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं किसी के भी साथ। बेसिकली देखो, रेपो बिल्ड करने के 3 तरीके होते हैं जो बहुत सॉलिड तरीके हैं, बड़े अच्छे तरीके हैं, और वो शुरू के इनिशियल 1-1.5 मिनट के अंदर हो सकता है। राइट, उसमें पहला आता है मिररिंग, मैचिंग, दूसरा है पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग, और तीसरा है पेसिंग, लीडिंग। सबसे पहला इसमें है मिररिंग, मैचिंग, उसके बाकी का दोनों ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि आप पहले पेसिंग, लीडिंग कर सकते हो, फिर बाद में पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, लेकिन मिररिंग, मैचिंग सबसे पहले जरूरी है। तो अब एक एक चीज, इन तीनों टेक्निक्स में, इन तीनों को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि मिररिंग और मैचिंग क्या है। मिररिंग और मैचिंग, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि किसी को मिरर करना है। ये देखो, ये मिररिंग मैचिंग जो होता है ये फिजिकल इंटरेक्शन में होता है और 1-to-1 कम्युनिकेशन में होता है, इसका ध्यान रखना। तो इसमें क्या करते हैं हम कि आपके सामने जो भी है, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसकी जो भी मिरर इमेज दिखती है वो मिरर इमेज आपको उस पोस्चर में आपको हो जाना है तुरंत। राइट, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने कोई है जो खड़ा हुआ है, जिससे आप बात कर रहे हैं और जिससे आपको कम्युनिकेशन करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। और सपोज करो कि वो इस तरह से खड़ा हुआ है, यानी कि उसने अपना लेफ्ट हैंड उसने अपने राइट चीक पे ऐसे रखा हुआ, हल्की सी स्माइल है उसके फेस पे। राइट, तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, ऑब्वियसली उसको जो दिखाई पड़ेगी उसकी मिरर इमेज, उसको इस तरह से दिखाई पड़े, लगेगा कि राइट हैंड उसके इस चीक पे है। तो आपको बस इस तरह का पोस्चर बना लेना है। राइट, और हल्की सी स्माइल। तो इससे होता क्या है, ये साइंटिफिकली, थोड़ा साइंटिफिक प्रोसेस में आपको बताता हूं। होता यह है कि आपके सामने वाला जो आपको देखेगा उसकी एक विजुअल, एक इमेज आपकी जो उसकी कॉन्शियस विजुअल को जाएगी, और वो कॉन्शियस विजुअल अनकॉन्शियस माइंड को चीज भेजेगा, और अनकॉन्शियस माइंड देखेगा और आपकी अपनी जो इमेज है उससे वो मैच करेगा। तो उसको लगेगा, क्योंकि मिरर इमेज एकदम सेम ही दिखेगी, तो उसको लगेगा मैच कर जाएगी इमेज, उसको लगेगा इट्स मी। राइट, और जहां इट्स मी हो गया अंदर से, वहां पर क्या होगा, एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, मतलब अगला बंदा आपके सामने वाला ओपन हो जाता है आपकी बात को सुनने के लिए। एक सर्टेन लेवल की कंपैटिबिलिटी आ जाती है और वो कहते हैं ना, गेट थोड़ा सा ओपन अप होने लगता है। राइट, तो इसको बोलते हैं मिररिंग मैचिंग, यानी कि आपके सामने जो भी है उसकी मिरर इमेज जो भी दिखेगी उस तरह आपको उस पोस्चर में आ जाना है, और बस इतना काफी, बाकी काम सबकॉन्शियस माइंड कर लेता है, वहां से वो ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाता है। ये था पहला मिररिंग मैचिंग। दूसरा आता है पेसिंग, लीडिंग।
अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये तो पहला जो आपने है ये सिर्फ पूरा इसमें फिजियोलॉजी का काम था, सिर्फ आपने फिजियोलॉजी थोड़ा सा मिरर करी और बस बात आपकी बन गई, राइट। लेकिन अब आपको पेसिंग करना है, यानी कि पेसिंग करना मतलब जैसे किसी चीज को वार्म करना, गर्म करना अपने हिसाब से, फिर उसको अपने हिसाब से कर लेना, उसी को बोलते हैं पेसिंग और लीडिंग, मतलब पेस करना। तो उसमें एक चीज ये भी बोलते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछो या ऐसी बातें करो कि 5 बार आपके सामने वाला यस 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 हाँ हाँ हाँ, यानी आपकी हाँ में हाँ मिला दे। तो छठी बार फिर जो है वो आप जो कुछ भी करोगे, जो कुछ ऐसी बात बोलोगे उसमें भी वो हाँ बोल देगा, कुछ अपने हिसाब की बात बोलोगे और अपने बिजनेस की बात बोलोगे, अपने मतलब की बात बोलोगे, शायद उसमें भी वो हाँ बोल देगा। तो एक तो वो चीज है। दूसरा मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बताता हूँ कि आपको पेस करना कैसे। जैसे मान लो कि आपने मिररिंग मैचिंग कर ली, वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो उससे अब आपको बात क्या करनी है, बात उसको मैं आपको बताता हूँ। उससे बात आप करो उसकी नाइस, यानी कि नाइस का मतलब है नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंसर्न क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप यहां से बात उसकी नीड के ऊपर करोगे, उसके इंटरेस्ट के ऊपर करोगे, उसके कंसर्न्स क्या क्या है और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपसे पर्सनली भी हो सकती है, प्रोफेशनली भी हो सकती है, जैसी उसका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके रिगार्डिंग अगर बात करोगे तो वो थोड़ा सा पेस करेगा, फिर वो आपसे और ज्यादा अटैच होने लगेगा, उसका रेपो आपसे और ज्यादा मिलने लगेगा। इससे संबंधित जब क्वेश्चंस पूछोगे, बातें करोगे, तो उसको बोलते हैं पेसिंग करना। और फिर उसके इतनी देर बाद फिर क्या होगा कि आपने मिररिंग तो ऑलरेडी कर ली, इस तरह क्वेश्चन पूछ के आपने और रेपो बिठा लिया। फिर उसके बाद जब देखोगे कि आप अभी तक क्या करते, आपने उसकी इमेज को मिरर किया था, अब आप क्या करोगे, आप कुछ भी पोस्चर कर सकते हो, वो आपको मिरर करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो रेपो में आपके आ चुका और ये अनकॉन्शियसली होगा। यानी कि आप अगर आप क्रॉस लेग ऐसे करके ऐसे खड़े जाते हो तो थोड़ी देर बाद देखो विद इन फ्यू सेकंड वो भी इस तरह से खड़ा हो जाएगा, यानी कि अब आप उसको लीड कर रहे हो, राइट। और इसी तरह से आप अपने कुछ भी बात बोलोगे तो उसमें भी लीड कर सकते हो, यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ बातें बोल सकते हो और उसमें हाँ बोल देगा। तो ये होता है मिररिंग, मैचिंग, पेसिंग, लीडिंग। और तीसरा आता है पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग क्या है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि पैरेटिंग मतलब जैसे तोता बोलता है ना, बोलना, रिपीट करना। आपने बोला तोते से मिट्ठू, तो उसने बोला मिट्ठू। आपने बोला मिट्ठू राम राम, उसने बोला मिट्ठू राम राम। तो मतलब कुछ इसी तरह करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग है क्या। जैसे मान लो कि आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या सोचते हो सर कि मुंबई के कमिश्नर परमवीर सिंह को रिजाइन कर देना चाहिए क्या? तो अब इसमें आप पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग कैसे यूज करोगे? एज फार एज आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ सर, आपने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बारे में बात करी, तो मेरे ख्याल से तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी अभी रिसेंटली, जो कुछ भी घटनाक्रम हुए। तो इसमें क्या हुआ, आपने उसकी कई सारी बातों को जो आपके सामने था उसको रिपीट किया कि उसने जो आप क्या सोचते हो, तो आपने बोला सर जहां तक मेरे सोचने की बात है, नहीं, कहीं ना कहीं इसको पैराफ्रेज किया, रिफ्रेज किया, कुछ वर्ड्स को रिपीट किया कि जहां तक मुंबई के कमिश्नर आपने रिपीट किया, परमवीर सिंह के रिजिग्नेशन का सवाल है वो आपने रिपीट किया, तो इसको बोलते हैं पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। तो इस तरह से उसकी ही कुछ बातों को रिपीट करना, उसको रिफ्रेज करना, पैराफ्रेज करना, इसको पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। तो इससे भी रेपो बिल्डिंग में बहुत मदद मिलती है। मैं एक बार बता देता हूँ, 3 टेक्निक्स हैं। नंबर 1 मिररिंग, मैचिंग। नंबर 2 पेसिंग, लीडिंग। नंबर 3 है पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। इन तीनों टेक्निक्स का अगर आप यूज करोगे तो आप 90 सेकंड्स के अंदर किसी के भी साथ रेपो बिल्ड कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ रेपो की बात कही। जैसे कि मैंने बोला कि किले, कम्युनिकेशन रूपी किले का जो गेट खुलता है, गेट जिसको बोलते हैं, जो रेपो से ही खुलता है, यानी कि रेपो बिल्ड कर लिया, आपका स्वागत हो गया उसकी दुनिया में। टोनी रॉबिन्स ने रेपो के बारे में बोला कि रेपो इज द एबिलिटी टू एंटरिंग समवन एल्सेज वर्ल्ड एंड मेक हिम फील दैट यू अंडरस्टैंड हिम एंड दैट यू हैव कॉमन बॉन्ड विथ हिम। लेकिन ये सब करने के साथ साथ आपको आपकी 3 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपकी फिजियोलॉजी, आपका टोनालिटी और आपका लैंग्वेज। इन 3 चीजों पे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का एक ग्राफ बनता है उसमें कहते हैं कि 55% कम्युनिकेशन हम अपनी फिजियोलॉजी के थ्रू करते हैं, 38% अपनी टोनालिटी के थ्रू करते हैं और 7% लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो हमें अपनी इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। हमारा बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, एनर्जेटिक होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, टोन मधुर होना चाहिए और लैंग्वेज ऑब्वियसली वर्ड्स का चुनाव अच्छा होना चाहिए। इसको 3 V के नाम से भी जानते हैं, वी, यानी कि वर्बल, विजुअल, वोकल। आपकी फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। कभी कॉन्फिडेंस के ऊपर एक वीडियो पूरी की पूरी बनाऊंगा, आपको तो पता लगेगा कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है, कैसे हम इसको जनरेट करते हैं। तो आपकी फिजियोलॉजी यानी कि आपका विजुअल, आपका वर्बल यानी कि लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपका वोकल यानी कि कंठ, आपका मधुर ध्वनि जरूर होनी चाहिए। तो रेपो बिल्डिंग की जो टेक्निक्स हैं उसके साथ ये जो कम्युनिकेशन के 3 पार्ट मैंने बताए, वर्बल, विजुअल, वोकल, इस पर भी ध्यान दीजिए और ये इससे आपका कम्युनिकेशन की दिशा और दशा एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है।
और जैसे कि सब जानते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप लाइफ की क्वालिटी को बेटर करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बेटर करिए बाय एस्टैब्लिशिंग रेपो इन एग्जैक्टली 90 सेकंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखिए। इसमें जो टेक्निक्स बताई गई इसको इम्प्लीमेंट करिए। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होगा सर। इंफॉर्मेशन इज अ पोटेंशियल पावर, द रियल पावर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, इससे फायदा उठाइए, जीवन के नेक्स्ट लेवल पे जाइए। और यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, देखिए किसको किसको शेयर कर सकते हैं, उसको शेयर करिए। और जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वो कमेंट में जरूर मेंशन करिए। आपको अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।